निधि अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। उसकी परवरिश के लिए उसकी माँ दमयंती जी ने अपने नौकरी से भी रिजाइन कर दिया था। निधि के लिए उसके माँ बाबूजी हर संभव प्रयास करते थे कि वे उन्हें अच्छे तरीके से पाल पोस सके, एक अच्छा जीवन दे सके। एक दिन जब निधि अपनी मम्मी के साथ पार्क में गई, वहाँ दमयंती जी अपनी सहेलियों से बातचीत में बिजी हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि निधि एक लड़के को कुछ समझा रही है। दमयंती जी को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उसने आज तक कभी भी अपनी 10 वर्षीय बेटी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। उसने पार्क में भी अपनी बेटी से कुछ नहीं पूछा, पर घर आने के बाद दमयंती जी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा, आज पार्क में तुम किससे बातें कर रही थी और उसे क्या समझा रही थी? मैंने देखा कि आप बहुत ही अच्छे से उसे समझाने का प्रयास कर रही थी। निधि ने अपनी माँ की तरफ देखकर बड़ी सरलता से जवाब देते हुए कहा, जी हाँ मम्मी, मैं निखिल से बातें कर रही थी। निखिल ने घर पर झूठ कहा कि वो मेरे घर पर ग्रुप स्टडी करने के लिए आ रहा है, पर वो पार्क में खेलने चला गया। निखिल की मम्मी जब वहाँ पर आई तब उन्होंने उसे पार्क में देखा, तभी मुझे पता चला। ये सुनते ही दमयंती जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोली, अच्छा, पर तू उसको समझा क्या रही थी आखिर? इस पर निधि बोली, कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस उससे ये बोल रही थी कि अगर बहाना बनना नहीं होता तो एक बार मुझे बता दिया होता, इससे वो अपनी मम्मी के पिटाई से बच सकता था। दमयंती जी अपनी बेटी की चतुराई देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने फिर से अपनी बेटी से पूछा, बेटा, आपने ऐसा उससे क्यों कहा? निधि ने बड़ी मासूमियत से माँ को जवाब दिया, आप भी तो यही करती हो माँ। जब दादी को घर आने से मना करना होता है तो मैंने सुना है कि आप पापा को पहले से ही उनका प्लान बता देने के लिए कहती हो। मैंने तो बस वही किया है, ठीक किया है ना माँ? दमयंती जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी बेटी को एक ऐसी सीख दे दी थी जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। हर छोटा बच्चा बड़ों के कार्यों से ही प्रभावित होता है। सभी बच्चे हमारे ही कार्यों का प्रतिबिंब दर्शाते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझकर उनके परवरिश का ध्यान रखना चाहिए।